पिताश्री, ये कौन सा स्थान है? शीघ्र ही ज्ञात होगा पुत्र। पुत्र, ये पर्वतराज विंध्य समस्त सृष्टि में सबसे पराक्रमी पर्वत। अब महादेव ने स्वयं मुझे पराक्रमी की उपाधि दी है, तो उनकी बात से सहमत होना ही पड़ेगा। महादेव, क्या कारण है जो आपको यहां तक खींच लाया? पर्वतराज, हमें यहां पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी है। विनायक, ज्योतिर्लिंग की स्थापना आरंभ करो। रुक जाओ। क्या हुआ पर्वतराज? महादेव, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु मैं इस स्थल का स्थान देवता हूं और मेरी अनुमति के बिना आप अपनी इच्छानुसार यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं कर सकते। पर्वतराज, यदि आप यहां के स्थान देवता हैं, फिर तो यहां पर घटित होने वाली प्रत्येक घटना पर आप ही का नियंत्रण होना चाहिए। अवश्य महादेव। फिर तो नर्मदा नदी भी आप ही के नियंत्रण में होगी। अवश्य महादेव। प्रतीत होता है नदी का प्रवाह आपके विरुद्ध, आपसे विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहा है पर्वतराज। क्यों नहीं आप नर्मदा को आज्ञा दें कि वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो। इस नदी ने अपनी दिशा परिवर्तित क्यों की? ये अपनी दिशा परिवर्तित करके क्या सिद्ध करना चाहती है? क्या? ये आकार कैसा? इसे
ओम कहते हैं पर्वतराज। इस स्वर का ये कैसा स्पंदन है महादेव? ये ओम क्या है? स्वरों का स्रोत है ओम। ये वो स्पंदन है जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही कारण है कि सृष्टि की प्रत्येक संरचना इस स्वर के साथ स्पंदन कर रही है। ओम का तात्पर्य क्या है महादेव? ओम का तात्पर्य समझना असंभव है पर्वतराज। इसकी केवल अनुभूति की जा सकती है। किंतु कैसे? उसके उच्चारण से। ओ, ये क्या रहस्य है महादेव? उच्चारण के पूर्व मुझे इस स्वर का स्पंदन चारों दिशाओं से सुनाई दे रहा था, किंतु उच्चारण के पश्चात इसका कोई प्रभाव नहीं। ओम का उच्चारण करने से पूर्व उसकी महिमा जानना आवश्यक है पर्वतराज। उसका भावार्थ समझना आवश्यक है। ओम का निर्माण 3.5 अक्षरों से हुआ है। आ, ऊ, अम। आ का स्वर उदर के मध्य से उत्पन्न होता है, ऊ का सीने से और अम का कंठ से उत्पन्न होता है। जब ये तीनों स्वर मिल जाते हैं तब ओम का निर्माण होता है और तब ये शरीर के 7 चक्रों में स्पंदन उत्पन्न करता है। ये तो केवल 3 ही स्वर। आपने ही तो कहा था कि ओम 3.5 स्वरों से निर्मित है। शेष आधा स्वर आ, ऊ, अम के उच्चारण के पश्चात मिलने वाली वो शांति है जिसमें तीनों स्वर निहित हैं, जिसमें कोई नाद नहीं, केवल शून्य। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। मैं तो महामूर्ख पर्वतराज हूं, इस स्थान का देवता। कदाचित मैं ये भूल गया था कि मेरे समक्ष कोई और नहीं, देव आदिदेव महादेव स्वयं है। महादेव, मेरी आपसे विनती है, इस ज्योतिर्लिंग को यहां स्थापित करना आरंभ कीजिए। विनायक, ये ओमकार की महिमा है और इस स्थान पर महादेव ने समस्त संसार को ओमकार की दीक्षा दी और इसलिए नर्मदा तट पर स्थापित इस ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। किंतु माता का है पिताश्री?